आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। जमशेदपुर के कदमा बजरंग पथ में 3 दिसंबर को अज्ञात लोगों ने डब्ल्यू लाल की ऑटो रात के वक्त जला दी थी। वे किराए के मकान में रहते हैं और इसी ऑटो के सहारे अपना पूरा परिवार चलाते थे। आज डब्ल्यू लाल को एक नया ऑटो बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के द्वारा सहयोग के रूप में दिया गया ताकि इस ऑटो को चलाकर वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। वहीं अपने विधानसभा क्षेत्र के विकलांग भाइयों को भी मंत्री की ओर से ट्राईसाइकिल व्हीलचेयर प्रदान किया गया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वह जनता की सरकार है, जनता के लिए है और हम लोग जनता से जुड़े रहने का काम कर रहे हैं ताकि इस नई सरकार में सरकार के माध्यम से लोगों तक हम पहुंच सकें। हमारा मंत्री कैसा हो? थोड़ा काम करने दिए ना, काम करने दिए थोड़ा आप लोग। करके बैठा दीजिए उसमें, पीछे करके बैठा दो भाई। आप इस तरफ बनने भी है भैया, पीछे से पकड़ लीजिए ना। कुछ है ना, वो एक गरीब लड़का था, उसके घर में कोई सहारा नहीं था और उसका टेम्पू को किसी ने, शरारती तत्वों ने उसके टेम्पू को आग लगा दिया था। तो ये जो टेम्पू है ये हम लोग सारे लोग मिलजुल के अपने थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग करके, हमारा मोहंती दा हैं, अरुण भाई हैं, लालू है, हम हैं, हम लोग सब अपने जितने लोग हैं साथी लोग अपना अपना पॉकेट से कुछ कुछ पैसा देके इसको, एक गरीब लड़का है और सबसे बड़ी बात है इसकी शादी हुई थी और जिस रात को शादी हुई है उसी रात को किसी शरारती तत्व ने इसका टेम्पू जला दिया। तो हम लोगों ने ये सोचा कि सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, तो किया है और एक टेम्पू इसको हम लोगों ने उपलब्ध कराया। ये हमारा बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के साथियों ने मिलकर और हमने थोड़ा सहयोग करके। और देखिए ये मानवता भी है, जो हमारे लोग विकलांग हैं या बहन को के उसके पति को बैसाखी की ज़रूरत थी, तो हम लोग धीरे धीरे ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को काम करना चाहिए। और हमारे आदरणीय नेता हेमंत सोरेन जी का स्पष्ट निर्देश है, हमारी मैडम सोनिया गांधी का निर्देश है कि हम लोग एक ऐसी सरकार जनता के बीच में उपलब्ध हो जो सरकार नहीं सेवक के रूप में काम करे और जो मानवीय दृष्टिकोण पर विचार करे। हम शक्ति की अंधी दौड़ के लिए सत्ता पर काबिज नहीं हुए हैं। हम इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाकर जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित हो, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए हमको इस कुर्सी पर हमारी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने और यहाँ जमशेदपुर की जनता ने इस आशा विश्वास के तहत कि बन्ना गुप्ता एक नौजवान है, जोशीला नौजवान है, काम करने में विश्वास करता है, ये सोच के इस सत्ता पे बिठाया है, इस व्यवस्था पे बिठाया है। तो इसीलिए हम लोग, और आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग अपने दुख तकलीफ़ को लेकर आते हैं और हम लोग उस दुख तकलीफ़ को दूर करने का जितना हमसे बन पड़ता है उतना प्रयास करते हैं। और ये एक नेता और जनता के बीच जो संवादहीनता हुई है, वो संवादहीनता दूर करने का एक सशक्त माध्यम है कि जनता के साथ संवेदनशील नेता के रूप में, संवेदनशील सरकार के रूप में, संवेदनशील हमारे मुखिया हेमंत सोरेन जी के प्रतिनिधि के रूप में, सोनिया गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में काम करें। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान।
विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657 244 1958 and 94313 01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657 7964 136 and 94313 01963। सिंहभूम मेडिकल रिटेलर्स एसोसिएशन के द्वारा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के साथ मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा गया। साथ ही दवा के होलसेलर द्वारा दिए जा रहे अकारण छूट पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। वैसे इन दिनों शहर के कई बड़े दवा के व्यापारियों द्वारा खुदरा दवा पर भी 18 से 20% छूट दिया जा रहा है और इसी का विरोध एसोसिएशन ने किया है। उनके अनुसार जो बड़े दवा के होलसेलर हैं उनके द्वारा खुदरा दवाइयों पर भी छूट दी जा रही है, जबकि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने कहा कि उन्हें लाइसेंस दवा के होलसेलिंग के लिए दिया गया है, जबकि वे खुदरा दवाओं पर छूट दे रहे हैं, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि छूट के कारण ग्राहक उनकी तरफ जा रहे हैं। साथ ही जो दवा उन व्यापारियों के द्वारा बेचा जा रहा है उसमें जीएसटी की भी चोरी की जा रही है। इससे सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, जिसकी जांच की मांग की गई है। एसोसिएशन ने मांग पत्र के माध्यम से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से इस पर रोक लगाकर कार्रवाई की मांग की है, ताकि छोटे व्यापारियों को राहत मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री ने निदेशक को इसकी जांच करने की बात कही और तत्काल इन दवा दुकानदारों की समस्याओं का निदान करने का आदेश दिया है। हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं कि सबसे बड़ा जो समस्या है आज के डेट में डिस्काउंट वाला समस्या सबसे बड़ा समस्या है, जिसको लेकर जितने भी छोटे दुकानदार हैं वो लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। उन लोगों के पास ग्राहक नहीं है, सब बड़े बड़े होर्डिंग लगा के 18%, 20% इस तरीके से मतलब ये लोग पूरा बाज़ार को गंदा करके रख दिए हैं और इससे सभी परेशान है। जितने छोटे दुकानदार हैं बहुत परेशान है, दुकान सब बंद हो रही है। जीएसटी का भी घोटाला है। हाँ, जीएसटी का भी इसमें है ऐसा कि जैसे सपोज करिए कि हम लोग एमआरपी पे बेचते हैं तो एमआरपी पे जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन जो ये भारी भारी जो डिस्काउंट दे रहे हैं ये डिस्काउंट दे रहे तो उनको सरकार को तो जीएसटी कम मिल रहा, तो इस तरीके से सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, जीएसटी की चोरी हो रही है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, जैसा शशि जी ने भी बोला कि थोक विक्रेता जो है खुदरा काम कर रहे हैं आज के डेट में। हम लोग को जब बैठा के रखे हुए हैं, खुदरा बेचना काम हम लोग का है, आप लोग का नहीं है। आप लोग को होलसेलर का लाइसेंस दिया गया, आप लोग होलसेल करिए, लेकिन वो लोग होलसेल ना करके होलसेल तो कर ही रहे हैं, साथ साथ किसी भी आम नागरिक को जो भी उनके पास जाता है, एक पत्ता ले लो, दो पत्ता ले, जो भी तरह का मेडिसिन वो लोग दे रहे हैं। नहीं लगता कि इसका जांच होना चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। क्या है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए होलसेलर लोग पे। हम लोगों ने इसको लेके यहाँ के जो औषधि निरीक्षक है उनको भी एक लेटर दिया था, उन्होंने भी आदेश जारी किया था, लेकिन आदेश जारी होने के बावजूद भी इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी फिलहाल जितने भी थोक विक्रेता है सब बेच रहे हैं, खुलेआम बेच रहे हैं, तो इस पर गंभीरता से थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी से मिलने आए हैं कि हम लोग अपना ये सब मांग रखेंगे ताकि हम लोग का जीना हम लोग जी सके। समस्याओं को हम लोग अपने स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखेंगे। जो दवा ज़्यादा छूट दे करके खुदरा दुकानदार अपनी दवा को विक्रय कर रहे हैं, ऐसा हम लोग को संदेह है कि वो दवा जो बाहर से आ रही है उसमें राजस्व का भी सरकार को नुकसान हो रहा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। एक दवा दुकान से सिर्फ एक दवा दुकानदार का ही परिवार नहीं चलता है, उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों का भी परिवार चलता है। तो यदि देखा जाए तो यदि 500 दुकानें हैं तो कम से कम 1500 से 2000 परिवार का जीवन यापन उससे हो रहा है। लेकिन इस तरह से हम लोग गलत दिशा में जो व्यापार हमारा जा रहा है, यदि इस तरह रहेगा तो सीमित होकर के बेरोजगारी, भुखमरी और गलत कार्य करने के लिए लोग उतारू हो जाएंगे। तो इसीलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमें विश्वास है कि स्वास्थ्य मंत्री हमारा पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। धन्यवाद। नहीं, निश्चित तौर पर यदि कहीं पर भी
कोई करप्शन के मामले ऐसे मिलेंगे जिस करप्शन के मामले से राज्य की जनता का अहित होगा, लोकहित का अहित होगा। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य विभाग की, यदि वो व्यवस्थाएं चरमराएंगी तो हम आँख में आँख बंद करके चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम लोग ज़रूर उसको एक जो है व्यवस्था कायम करेंगे और हम लोग इस पे जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा जितने भी ड्रग के दुकान हैं उन लोगों को लाइसेंस आसानी से मिले, और वो लोग लगातार इस बात के लिए शिकायत करते आए हैं कि हमको जो है कहीं ना कहीं करप्शन के मामले जो हैं आते हैं। हमने बीच में ड्रग डायरेक्टर के साथ और ड्रग एसोसिएशन के साथ सीधा संवाद किया है और जो कमी खामी है उसको दूर करेंगे। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिला के लौहनगरी नोवा मुंडी में हिंदू जागरण मंच की ओर से रविवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 61 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस रक्तदान शिविर में टाटा स्टील के अधिकारी, एसडीपीओ किरीबुरु, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी समेत कई गणमान्य उपस्थित थे। इस अवसर पर ब्लड कटिंग चैंपियनशिप के सफल प्रतिभागी मालुका गांव के यामिनीकांत नाग और उनके पिता विपिन गोप को भगवा वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। वो अवसर हो रहा है और नई उमंग और नए उत्साह के साथ हर तरह के कार्यों को करने में हम प्रवृत्त रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि न केवल हिंदू धर्म बल्कि सभी धर्मों में मानव सेवा, मानव कल्याण की महत्ता दर्शाई गई और आज इस रक्तदान शिविर के माध्यम से रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित करना उस मानव सेवा की भावना को सार्थक बनाता है। हम आप सभी आयोजकों को, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिया है, हम दिल से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस तरह के मानव सेवा, मानव कल्याण के तहत आयोजित करने वाले कार्यक्रम में हम न केवल पदाधिकारी के रूप में बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, समाज चिंतन के रूप में लगातार हम लोग सहयोग की भूमिका में रहते हैं। हम यहाँ आपके क्षेत्र में तकरीबन 2.5 साल से सेवारत है और इस बीच कई ऐसे अवसर आए जब एक दूसरे के सहयोग करने की आवश्यकता पड़ी और लगातार एक दूसरे का हाथ हम बढ़ाते रहे। एक पुलिस पदाधिकारी के हैसियत से हम बताना चाहेंगे कि जब कभी भी मानव सेवा हमारी उपयोगिता आपको अच्छी समझ में आए, निश्चित रूप से आप हमें याद करें, वहां हम निश्चित रूप से अपने आप को भौतिक रूप से उपस्थित पाएंगे। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और
अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज, एक्सक्लूसिव, कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। घाटशिला प्रखंड के बड़ा खुर्सी पंचायत के गीधी बिल गांव में रविवार को 15वां वित्त आयोग के अनाबद्ध निधि से पंचायत समिति योजना अंतर्गत पक्की नाली निर्माण का शिलान्यास किया गया। इसका शिलान्यास प्रखंड प्रमुख हीरामणि मुर्मू, उप प्रमुख श्रवण अग्रवाल और पंचायत समिति सदस्य अनंता महतो ने संयुक्त रूप से किया। 353 फीट लंबी इस नाली का निर्माण 2,49,200 रुपये की लागत से किया जाएगा। इस अवसर पर निरंजन महतो, विष्णुपद महतो, लाभुक समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार महतो, सचिव दीपक कुमार महतो, दिवाकर महतो, डॉक्टर जितेंद्र नाथ महतो, जोगेंद्र नाथ महतो और अन्य भी मौजूद थे। घाटशिला प्रखंड के गालूडीह दुर्गा मंदिर परिसर में रविवार को झारखंड मानभूम लोक संस्कृति संघ की एक बैठक बसंती प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में झारखंड के लोक कलाकारों के बच्चों के भरण पोषण के लिए टूसू पर्व में स्टेज प्रोग्राम करने के साथ साथ पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर मासिक भत्ता देने की मांग की गई। इसके साथ ही संघ के द्वारा कलाकार के लिए परिचय पत्र जारी करने, सांस्कृतिक संस्थाओं को वार्षिक अनुदान देने, जिला और प्रखंड स्तर पर संस्कृति पदाधिकारी की नियुक्ति करने के साथ पोस्ट ग्रेजुएट तक संस्कृति की पढ़ाई की व्यवस्था करने की मांग की गई है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही इससे संबंधित एक ज्ञापन घाटशिला विधायक को सौंपा जाएगा। बैठक में संघ के जिला सचिव मनोरंजन महतो, डॉक्टर मोनीकर, सुब्रत दत्त, जयदीप दत्त, संदीप दत्त, पुष्पल माझी, श्यामापद दत्त, अनूप चटर्जी, सुदीप दत्ता और अन्य भी मौजूद थे। विशेष बैठक का बजे आज हमारा 20/12/2020 को हमारा मूल्य आंचलिक मैदान दुर्गा मंडप परिसर में झारखंड मानभूम लोक कला संस्कृति का एक आवश्यक बैठक, बहुत ही आवश्यक बैठक बुलाया गया, जिसमें आज रामदास सोरेन की पुरोहित्य का करने का उम्मीद था, लेकिन रामदास सोरेन जी नहीं पहुंचे। फिर भी हम लोग लगे हुए हैं। जो हमारा मांग है, डिमांड है, हमारा अदर स्टेट में जिस तरह का सांस्कृतिक कल्चर प्रोग्राम चल रहा है कोरोना काल में, और हमारा यहाँ नहीं चल रहा, ये हमारा मजबूरी है। हम लोग हमारा जो संस्कृति से जो जुड़ा हुआ है वो लोग बचा के जो रखते हैं, हम लोग का 20 साल से अपेक्षा है। इसको उम्मीद हम लोग करते हैं कि इस जो सेशन आएगा, ये शीतकालीन सत्र में हमारा विधानसभा में रखे। इसी के उद्देश्य से रामदास दादा को बुलाया था, लेकिन आने से ठीक है, उसके प्रतिनिधि को या उनको डायरेक्ट देखे। मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा संस्कृति को बचाए रखने के लिए अदर स्टेट में जिस तरह का हम लोग को शिल्पी पहचान पत्र, शिल्पी भत्ता, शिल्पी पेंशन मिलता है, हमारा झारखंड में भी उस तरह का सुविधा, सुयोग सुविधा मिली। यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। और इसी में हम लोग यहाँ नहीं, हम लोग देश विदेश से भी जाते हैं। हम लोग कुंभ मेला भी गए थे, और नेता लोग का जो आते हैं उसको लोक कला गान और गीत से हम लोग उसको सम्मान करते हैं। और फिर भी हम लोग का आज यही अवस्था है। तो माने हम लोग भी करते रहेंगे और हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हमारा जब तक हमारा मुकाम तक नहीं पहुंचते हैं, ये हमारा प्रयास जारी रहेगा। मनोरंजन महतो। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। चाकुलिया प्रखंड के लोधासोली पंचायत के कटासमारा गांव निवासी 28 वर्षीय सहदेव गोप का निधन हो गया।
इसकी सूचना मिलने पर विधायक समीर महंती के निर्देश पर समीर सेना के शुभदीप दास ने शोकाकुल परिजन से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। साथ ही मृतक की पत्नी रूनी गोप को आर्थिक सहायता भी दी गई। इस मौके पर झामुमो नेता हरिपद गोप, मनोज गोप, मिथुन कर, चंदन दास, झंटू भोल, शेखर बेरा और अन्य भी मौजूद थे। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। बीते बुधवार को चाकुलिया थाना क्षेत्र के मोटरूखाम साप्ताहिक हाट से चोरी हुए बाइक मामले में पुलिस ने शनिवार को लखीपुरा गांव से बाइक बरामद कर ली थी। वहीं बाइक के साथ चाकुलिया मुस्लिम बस्ती का भी एक युवक पकड़ा गया था। युवक से पूछताछ में उसने बताया कि वह धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के जोगीसोल गांव निवासी 24 वर्षीय शेख शाहरुख से 24,000 रुपये पाता था, जिसके एवज में उसने शेख शाहरुख से बीते गुरुवार को बंधक के तौर पर बाइक ले ली थी। युवक की निशानदेही पर रविवार को थाना प्रभारी रंजीत उरांव पुलिस जवानों के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंचे। इस दौरान शेख शाहरुख को पुलिस ने किसी तरह धर दबोचा। पुलिस की माने तो बाइक चोरी का मुख्य आरोपी धर दबोचा गया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच अभी भी कर रही है। धालभूमगढ़ प्रखंड के नरसिंहगढ़ के कुछ युवकों ने गरीब और जरूरतमंद को सहयोग करने का एक नायाब तरीका अपनाया है, जिसमें आयोजक के नाम को, सहयोग करने वाले के नाम को गुप्त रखा गया है। धालभूमगढ़ चौक स्थित अंडरपास में सहायता की दीवार का उद्घाटन रविवार को किया गया। इस सहायता की दीवार में वॉल राइटिंग के माध्यम से लिखा गया है कि जो भी उपयोग की वस्तु आपके लिए नहीं है वह यहाँ पर छोड़ जाइए, और जो आपके उपयोग की वस्तु, जरूरत की वस्तु है वह यहाँ से ले जाइए। इस दीवार पर पुराना जो घर में सामग्री उपयोग नहीं हो रहा है उसे यहाँ टांगा जा रहा है, जिसमें लोग पैंट, शर्ट, कपड़ा और कंबल इस दीवार पर टांग रहे हैं। वहीं इस दीवार पर प्रखंड वासियों से यह भी अपील की गई है कि जिसके घर में उपयोग की वस्तु नहीं है वह इस सहायता की दीवार में लाकर रख दें, ताकि उसी वस्तु से अन्य किसी को सहयोग मिल सके। इस सहायता की दीवार के आयोजक को नाम को पूरी तरह से गुप्त रखा गया है। वहीं युवकों के द्वारा इस तरह के प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य के लिए लोग चारों तरफ उनकी सराहना कर रहे हैं। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657-244-1958 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 9431301963। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के 4 बिजली उपभोक्ता के खिलाफ स्थानीय थाना में बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया है।
सहायक विद्युत अभियंता विजय घोष और कनीय विद्युत अभियंता रवि कुमार नायक की लिखित शिकायत पर इन लोगों के खिलाफ धालभूमगढ़ थाना में मामला दर्ज हुआ है, जिसमें धालभूमगढ़ के विजय घोष की लिखित शिकायत पर डोभा गांव के महेश्वर सरदार, जूनबनी गांव के लखाई टूडू, दाखिन टूडू और बुधू हांसदा पर बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया है। धालभूमगढ़ प्रखंड में 2 अलग अलग स्थानों पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रखंड के राहेरगोड़ा गांव और नरसिंहगढ़ चौक बाजार में किसान बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा के दौरान स्तंभ आयोजित कर फूल चढ़ाकर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष हरप्रसाद सिंह सोलंकी, कृष्ण साव, साधु मुंडा, प्रताप तिवारी, उपासनी सरदार, दिलीप सिंह सोलंकी, छोटराय मुर्मू और अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के कुमार डूबी पंचायत के धुलियापाड़ा गांव निवासी संपत्ति डूबी के दाहिने पैर में इलाज के अभाव में काफी गहरा जख्म बन गया है। इसकी सूचना पेशे से वकील ज्योतिर्मय दास को होने पर उन्होंने इसकी शिकायत उपायुक्त से की। शिकायत के बाद अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पीड़ित व्यक्ति संपत्ति का इलाज शुरू करवा दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से पीड़ित व्यक्ति का इलाज शुरू हो गया है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर MGM अस्पताल जमशेदपुर में इलाज के लिए भेजा जाएगा। बहरागोड़ा प्रखंड के मौदा पंचायत अंतर्गत दुबरावचपुर गांव में गुरु प्रसाद मन्ना के घर के समीप खलिहान में रखे धान की फसल में रविवार को आग लग गई, जिससे धान की फसल का नुकसान हो गया। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर दमकल भी पहुंची। वहीं टीम कुनाल के सदस्य उप मुखिया जगदीश राय, श्रीमंत होता, विकास सिंह मुंडा, संतोष कुइला और अन्य ने भी अग्नि पीड़ित किसान से मिलकर त्रिपाल और कंबल देते हुए उसकी सहायता की। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी ने भी घटना की जानकारी मिलने पर गरीब किसान को मुआवजा दिलाने के लिए पदाधिकारियों से बात की है। संपूर्ण मानवता कल्याण संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय गिरी के नेतृत्व में संघ के पदाधिकारियों की एक टीम रविवार को बहरागोड़ा के कोसाफलिया गांव पहुंची। गांव में वीर शहीद गणेश हांसदा के परिजनों से मिलकर संघ के पदाधिकारियों ने शहीद की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। मौके पर संजय गिरी ने कहा कि आने वाले समय में शहीद के गांव में महिला के रोजगार की दिशा में संघ की ओर से पहल किया जाएगा। इस अवसर पर ग्रामीण अध्यक्ष रासू भुइया, डॉक्टर दीपा पटनायक, डॉक्टर रेणु शर्मा, डॉक्टर बी नायक, अंशुमान नायक, शुभम भोल, पापुन बेरा, जयदीप भोल, मनोज बारिक, शहीद के बड़े भाई दिनेश हांसदा और अन्य भी मौजूद थे।